The same message repeated in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no statue. न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज के स्टूडियो में हमारे साथ में डॉक्टर जाकिर नायक और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। डॉक्टर जाकिर नायक का अभी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने यजुर्वेद में से कुछ मंत्र लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो मंत्र कौन से हैं। The same message repeated in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no statue, there is no idol, there is no sculpture, there is no painting, there is no photograph, there is no portrait, there is no picture. The Vedas are the highest amongst all the scriptures of the Hindus. It further mentioned Yajurved, chapter number 40, verse number 8. Almighty God is imageless. जैसे कि अभी आप देख रहे थे डॉक्टर जाकिर नायक के विचार। उन्होंने यह कहा है कि यजुर्वेद अध्याय 32 के मंत्र नंबर 3 में यह लिखा है कि परमात्मा की न तो कोई मूर्ति है और न ही उनकी कोई फोटो है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में यह लिखा है कि परमात्मा निराकार है। तो चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आखिरकार यजुर्वेद में लिखा हुआ क्या है, जिसके बाद हम जानेंगे कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, परमात्मा निराकार है या फिर निराकार है। पुण्यात्मा, मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं। उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता, जिसकी डीवीडी सीडी मुझदास को एक श्रद्धालु ने लाकर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का। और केवल एक वाक्य घोट रखा उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषों, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही वेद, वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की, उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर
परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम कायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि यजुर्वेद में यह लिखा है कि परमात्मा साकार है और निराकार है। तो चलिए अब देखते हैं कि कुरान शरीफ में परमात्मा या फिर अल्लाह के बारे में क्या बताया गया है। ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ दी, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर
चैतन्य ने अर्ज कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया। खबीरा, इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया। काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा, यहाँ अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहां लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, वो कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है, वो साकार है। तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी, शास्त्रों को ना समझकर मनमुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे।
जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह बताया कि वेदों, गीता और कुरान शरीफ में यह लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और वह बिजली के समान गति करके आते हैं। इसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में।